पंजाब की तारीख में पहली बार अस्पतालों की बहाली का मेगा मंसूबा। पंजाब में 60 लाख स्क्वायर फीट तक अस्पतालों की रीवैम्पिंग की गई। कम अरसे में ही अस्पतालों की रीवैम्पिंग का काम 95% तक मुकम्मल किया गया। अस्पतालों की रीवैम्पिंग पर 49 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जा रही है। कैपिटल अखराजात पर 39 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अस्पतालों में नए मेडिकल आलात पर 10 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महकमा सेहत का कहना है कि पंजाब भर में टर्शरी केयर अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर तारीख का एक ब्रेक थ्रू है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने वसी लेवल पर इस प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ किया गया ताकि हॉस्पिटल्स की जो है वो बहाली हो सके, उसको बेहतर जो है बनाया जा सके। अब इस पर महकमा सेहत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को जो है वो ब्रीफिंग दी गई कि 60 लाख स्क्वायर फीट तक जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी रीवैम्पिंग जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। अब उस पर 49 अरब रुपये का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च कर रही है। तो इससे पहले ये बजट जो है वो कम जो है मुख्तस किया गया था 20 अरब, लेकिन इसको अब कुछ रिवाइज़ किया गया। तो रिवाइज़ करने के बाद इसका हजम जो है वो 49 अरब रुपये तक पहुंचा, जिसमें 39 अरब रुपये सिर्फ कैपिटल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो खर्च किया जा रहा है, जबकि 10 अरब रुपये का बजट वो नए मटीरियल्स के ऊपर, नए मेडिकल आलात के ऊपर, जैसे कि बेड, व्हील चेयर और दीगर जो सहूलियात हैं मरीज़ों के लिए, उनकी फराहमी के लिए जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो इस पर महकमा सेहत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा जो है वो कैबिनेट में इसकी अप्रूवल भी ली है कि बजट जो है वो रिवाइज हो रहा है। तो उस पर महकमा सेहत के हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो ब्रीफ किया कि ये पंजाब की तारीख में पहली बार जो है वो किसी ऐसी सतह पर प्रोजेक्ट जो हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग का मनसूबा है उसके ऊपर काम हो रहा है। तब पंजाब के क्योंकि 40 से ज़ायद हॉस्पिटल हैं जिनकी रीवैम्पिंग जो है वो अब मुकम्मल होने जा रही है। तो लाहौर में जो एमरजेंसीज़ हैं ख़ासतौर पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की, जिसमें मेयो हॉस्पिटल है, PIC की का इफ्तिताह जो है वज़ीर आला पंजाब कर चुके हैं। जना हॉस्पिटल में काम जारी है, चिल्ड्रन जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पर भी 95% काम जो है मुकम्मल है। 31 जनवरी तक वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दी कि इन हॉस्पिटल्स का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तो उस पर भी काम मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें 49 अरब रुपये की खती रकम से 60 लाख स्क्वायर फीट तक हॉस्पिटल्स की जो है वो रीवैम्पिंग की जा रही है। दिन रात अवामी खिदमत। वज़ीर आला का रात गए शदीद सर्दी में नए रावी पुल मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने पुल की तामीर के लिए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने पाइलिंग और ड्रिलिंग में मसरूफ मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला ने शदीद सर्दी में काम करने वाले मजदूरों को शाबाश दी। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। पाइलिंग वर्क को स्पीड के साथ आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आला की जानिब से यह भी कहा गया कि नए रावी पुल पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए। मोहसिन नकवी ने कॉन्ट्रैक्टर को तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत जारी की और कहा गया कि अवाम की सहूलत के लिए मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नए रावी पुल की तामीर से शहर के दाखिली और खारजी ट्रैफिक को आसानी होगी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर बार के सालाना इंतखाबात का मैदान सज चुका है और एशिया की सबसे बड़ी लाहौर बार के इंतखाबात जारी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है और वकला की एक कसीर तादाद ऐवान अदल के बाहर इस वक्त जमा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर। शाहीन अतीक से डिटेल्स जानेंगे। जी शाहीन। शदीद सर्दी में लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और शदीद सर्दी के असरात जो हैं वो पोलिंग बूथ के ऊपर भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन पोलिंग बूथ में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं क्योंकि सर्दी शदीद है। इंतज़ामात के हवाले से अगर बताया जाए तो यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात जो है वो किए गए हैं। कोई अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। अब तक जो है वो अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1600-1700 वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद मौजूद हैं, उनसे हम जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से जो है वो बात करते हैं। साहब ये बताइएगा कि जो आज इंतज़ामात आपने किए हैं, कितने पोलिंग बूथ थे, कितने ख़वातीन का कितने पोलिंग बूथ हैं और मज़ीद जो इंतज़ामात आपने किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या किए हैं? 10 पोलिंग बूथ हैं टोटल, जिनमें से एक ख़वातीन वकला के लिए है और 9 जो है वो मर्द हजरात के लिए है। लेकिन हमने मशीनें बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, 110 मशीनें लगी हुई हैं। तो ये आप ये समझिए कि अगर 30,000 बंदा भी वोट डाले तो ये 110 मशीनें काफ़ी हैं, जो कि हमने 14,000 के लिए लगाई हुई हैं। तो लिहाजा अरेंजमेंट तो बहुत खुले हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कि रश नहीं है। इलेक्शन बड़ा अच्छा स्मूथ जा रहा है। सिक्योरिटी जो है उसके भी अरेंजमेंट अपना बड़े अच्छे हैं। एक तो ये है कि जो भी एंट्रेंस होगी वो थ्रू वॉक थ्रू गेट होगी
और दूसरा पुलिस जो है उनका भी तकरीबन 400 to 500 जो ऑफिसर्स हैं वो स्टैंड बाई हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से खैर आफियत से बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। अच्छा इमरान साहब, पोलिंग बूथ नंबर 9 के ऊपर कहा था कि सुबह के टाइम जो है वो नहीं हो रही पोलिंग, रोकी गई थी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, उस पर कोई ऐसा बात नहीं है, वो जनरेटर में फ्लक्चुएशन हुई जिसकी वजह से एक स्विच जो है वो उड़ गया था, वो जाहिर है उसको रिप्लेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको जो ही अपना वो रिप्लेसमेंट होगी उसकी, अब वहाँ पे भी पोलिंग स्मूथ है, हो रही है। तो टर्न आउट क्या देखते हैं आप? टर्न आउट एक्चुअली आप लोगों को इसलिए स्लो लग रहा है कि क्योंकि मैंने कहा है ना कि बहुत खुले अरेंजमेंट्स हैं, 110 मशीनें हैं, 10 बूथ हैं, तो इसलिए लगता है कि जी वोटिंग कम हो रही है, वैसे वोटिंग हो रही है इंशाल्लाह ठीक है। रिजल्ट जो है वो आप कैसे जो है अनाउंस करेंगे? होपफुली 6 बजे तक हम अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे इंशाल्लाह। सारा बायोमेट्रिक सिस्टम के तौर पर बायोमेट्रिक, तो कुल आपके वोट जो हैं वो कुल कितने हैं? 14,228 वोट हैं और सारा बायोमेट्रिक है, कोई मैनुअल वोटिंग नहीं है, सिर्फ वही बंदा वोट कास्ट कर सकता है जिसकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई है। जी, आपने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। कुल टोटल जो है वो वोट जो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जो बनाए गए थे वही वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट हो रहे हैं। इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो रश लगा हुआ है। अहम जो वकला थे जिनमें ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर में खुश्क सर्दी बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 95% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसमी बीमारियों में मुब्तला शहरी अब्र रहमत के मुंतज़िर हैं। बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, फातिमा खान से जानेंगे। जी फातिमा। शहरियों को तवील अरसे से जिस मौसम का इंतज़ार होता है वो खूब शहर लाहौर में अपना राज दिखा रहा है, लेकिन ये तवील अरसे से इंतज़ार किया हुआ मौसम रहमत बनकर आता है, लेकिन कभी कभी जहमत भी बन सकता है, क्योंकि खुश्क सर्दी का राज जो है वो शहर में बरकरार है और ये रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। खुश्क सर्दी के बायस जो है शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया जैसी बीमारियाँ जो हैं वो शहर में काफ़ी हद तक हमें देखने को मिल रही है, जिस पर माहिरीन का ये कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये बस्ता हवाएं जहाँ पे शहर में चल रही हैं, खुश्क सर्दी जो है वो अपने असरात भी दिखा रही हैं, जिस पर जब तक एहतियात नहीं की जाएगी तब तक जो है इसके असरात से बचा नहीं जा सकता। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत शहर लाहौर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि महसूस जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। आने वाले वक्त में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, उसके असरात से बचा जा सके और उस मौसम को भी जनवरी में इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया फातिमा। अहम खबर से आपको आगाह करें कि शदीद सर्दी की लहर है और 24 घंटों के दौरान नमूनिया से 2 लाहौरी जाँ बहक हो चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में 19 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक हुए हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए। हमारे साथ इस हवाले से अजमत आवान है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी अजमत, बताइएगा नमूनिया का ये इन्फेक्शन हर एक में फैल रहा है, इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, शदीद सर्दी के अंदर नमूनिया ने जो है वो खतरे की घंटी शहर लाहौर के अंदर बजा दी है। यही सूरत हाल हमें देखने में आ रहा है कि 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 7 रोज के अंदर शहर लाहौर के में 19 अफराद जो है वो नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब भर के अंदर भी बात की जाए तो उसमें भी सिचुएशन सेम है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अंदर जो 10 अफराद हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि 7 रोज के दौरान 55 जो अफराद हैं वो नमूनिया के बायस जो है वो जान की जो बाजी है वो हार गए। केसेस की बात भी की जाए तो खतरनाक हद तक जो है वो केसेस में भी इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के मजीद 62 जो नए मरीज हैं वो सामने आए और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नमूनिया के बायस जेर इलाज हैं, जबकि 7 रोज के दौरान 295 के करीब जो मरीज हैं वो नमूनिया के साथ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं जो इस वक्त हुकूमत ने डैशबोर्ड पे डाले हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस पर टीबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि नमूनिया ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि जो है वो जिंदगियां भी निकल रहा है। तो ऐसे में खासकर जो टीबी माहिरीन उन्होंने बच्चों को और बुजुर्ग अफराद को जो है उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो बुजुर्ग अफराद हैं और बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, खुदा न खास्ता अगर उनको नमूनिया होगा तो उनकी जान को खतरा जो है वो बहुत ज्यादा लाक है। इसलिए फौरी तौर पर गैर जरूरी तौर पर बच्चों को और बुजुर्ग अफराद को बाहर ना निकालें, गर्म कपड़ों का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, जो कमरे का जो टेम्परेचर है वो उसको जो है वो कम रखें ताकि जो है वो
ह्यूमिडिटी भी ज्यादा ना हो और उसके साथ साथ जो है वो गर्म मशरूबात शहरियों के लिए माहिरीन की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, अजमत अवान हमारे साथ थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आकर अब हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 के रिहायशी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम हैं। सोसाइटी में बिजली, गैस, सिवरेज पाइपलाइंस, पानी सब अदम दस्तयाब है। रिहायशी पाकर अब इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का क्या कहना है, उसवा फातिमा बता रही हैं। जी उसवा। बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक अरब फेज 2 में मौजूद हूँ, जहाँ के रिहायशी जिंदगी की जो बेसिक जरूरियात हैं उनसे इस वक्त महरूम होकर बैठे हुए हैं। गैस, बिजली, सीवरेज, पानी, तमाम जरूरियात जो है वो इस इलाके में मौजूद नहीं है और उसके खिलाफ यहाँ पे पाक अरब इंतजामिया के खिलाफ जो यहाँ के रिहायशी हैं वो एक एहतजाज जो है वो बर्पा करके बैठे हैं। हम इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या मसाइल आ रहे हैं इस इलाके में? देखिए, हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको लिस्ट डाउन करना शुरू कर दे तो शायद आप लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो ये सोसाइटी 2012-13 के अंदर लॉन्च हुई और हम लोगों ने सारी इंस्टॉलमेंट पे की और डेवलपमेंट चार्जेस तक पे कर दिए। लेकिन अगर आप सबको नज़र आ रहा होगा, डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद ना तो इधर पानी है, ना बिजली है, ना सीवरेज है। जी बिल्कुल, आप मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पे इंतजामिया जो है उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मैम, इंतज़ामिया जो है वो 2012 से लेके आज तक मुसलसल जो है वो हमें सिर्फ झूठ बोल रही है, सिर्फ टाइम गेन कर रही है। कभी हमें कहती है कि हम 1 महीने में आपको बिजली दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें 2 महीने में आपको बिजली दे रहे हैं। लेकिन इस तरह ये तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पर जो है वो रिहायशी शदीद परेशानी से दो चार हैं। तमाम जरूरियाती जिंदगी जो है वो उससे महरूम है। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सीवरेज का। बहुत शुक्रिया, उसवा हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। स्कूल के औकात-ए-कार में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से क्लासरूम्स अंधेरों में डूब गए। घंटों लोड शेडिंग से तुलबा को पढ़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जुनेद रियाज से सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में स्कूल के औकात-ए-कार में घंटों घंटों लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात को स्कूल में पढ़ने में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं और जिसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से एक तो मुतबादल इंतज़ाम नहीं है सरकारी स्कूलों में और दूसरा जो है जब अंधेरा हो जाता है क्लासरूम्स में तो बच्चों की आंखों के ऊपर भी जो है इसके मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि बच्चों की बनाई भी जो है वो वीक हो रही है। इस हवाले से उन्होंने लेस्को हुकाम से मुतालबा किया कि जो स्कूल के औकात-ए-कार हैं, एक तो पहले ही जो है स्कूल सुबह 9:30 बजे लग रहे हैं और 2:30 बजे छुट्टी हो रही है, तो इन 4 से 5 घंटों में एक तो टाइम जो है वो इंतहाई महदूद होता है और बार बार जब लोड शेडिंग होती है तो बच्चों को पढ़ाने में और उनको सबक याद कराने में मुश्किलात पेश आती हैं। और आइंदा जो सालाना इम्तिहानात हैं वो भी मार्च में होने और टाइम जो है वो इंतहाई कलील है, तो हम लेस्को काम से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग जो है वो कम। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। ताने है 9 मई और इंतखाबात 2024। दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुत्तादिद इश्तिहारियों के कागजात भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मरकजी मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मंजूर किए। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में जो 63 मुकदमात का इंदराज किया गया था 9 और 10 मई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से समेत मुतअद्दिद जो मुल्ज़मान हैं वो इश्तिहारी करार दिए गए थे और इन्हीं इश्तिहारी मुल्ज़मान में से मुतअद्दिद ऐसे थे जिन्होंने साल 2024 में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उस हवाले से कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है कि इश्तिहारी जो कन्वेक्टेड है जिसके खिलाफ बिना के ऊपर मंजूर किए बाद की तफ्तीश करने वाली जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो इन कागजात को करवाने के लिए और इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को चैलेंज करने के लिए रजू करेंगे। और इस हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से ये बताया गया है कि इश्तिहारियों के इंतहाबी अमल में हिस्सा लेने के रोकने के लिए इस्तदा की जाएगी। कागजात मंजूरी के बाद जो इश्तिहारियों को पार्टी टिकट दिए गए हैं, जिसमें PTI के इश्तिहारी मुल्ज़म मियां असलम इकबाल को टिकट जारी किया गया है, इसी तरह इश्तिहारी गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को टिकट जारी किया गया है, इश्तिहारी करामत खोकर को भी टिकट जारी किया गया है। तो इन मुल्ज़मान के जो कागजात हैं उसको रिजेक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।